Hello everyone, welcome to GLC IAS. I am your educator Akansha Bere. First of all, congratulations to all those who have enrolled or are going to enroll in mains batches, because obviously you all would have performed very well in your prelims, and it is the high time for all of you to be prepared and get a good score in your mains examination as well. So to ease your preparation, to boost your preparation, I am joining you all to guide you for your paper third, that is science and technology. Okay, so अभी मेंस के प्रिपरेशन के लिए आपके पास ज़्यादा टाइम तो है नहीं, so उसके लिए हमारे रिस्पेक्टेड गुरुजी ने अभी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैचेस लॉन्च किए हैं GLC IAS में. सो आप इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम बोथ मीडियम के स्टूडेंट्स उसमें एनरोल कर सकते हैं आके. सो डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे हैं, और जो भी आपको एडिशनल डिटेल्स चाहिए हैं आप कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और सारी डिटेल्स ले सकते हैं. ओके, सो देयर इज़ नो डाउट कि you all are a bit afraid of the science subject, है ना, and especially when you are from a non-science background, and I am sure कि most of the students जो होंगे वो arts background के होंगे. So एक apparent judgment होता है सबका कि science student, not science, especially bio students जो होते हैं उनकी maths weak होती है. Okay, so likewise जैसे बायो स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स होता है, वैसे ही कॉमर्स या आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए साइंस होता है ना. तो आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दिस, लेकिन साइंस सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ना. और साइंस सुन के ही बच्चे डर जाते हैं, एंड दिस इज़ द मेन रीज़न कि काफ़ी टाइम से साइंस पढ़ा नहीं हुआ होता है, इसलिए दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट, है ना. बट नो वरीज, I am here to help you in all possible ways I can. Okay, so देखो सिंपल वर्ड्स में समझो तो साइंस इज़ एवरीवेयर, है ना, दैट यू ऑल विल अग्री. सो हम ऐसा कहें कि एक सिविल एस्पिरेंट को और फ्यूचर जो सिविल सर्वेंट्स हैं हमारे, उनको साइंस का एक बेसिक जितना भी नॉलेज होना चाहिए, है ना. और आई कैन से जो भी हमारे वुड बी DCs एंड DSPs हैं उनको एक साइंस का जितना बेसिक नॉलेज होना चाहिए, हमको उस पर फोकस करना है. प्लस जो हमारे पास एग्ज़ाम्स में जिस पैटर्न के क्वेश्चंस आने वाले हैं, है ना, वो जो भी क्वेश्चन है हम उसको ईज़िली आंसर कर पाएँ, उसका आंसर ईज़िली सॉल्व कर पाएँ, लिख पाएँ उस पैटर्न में, और एक अच्छा स्कोर लाके हमारा मेंस एग्ज़ाम क्लियर हो जाए. इतना पर्पज़ हमारा फुलफ़िल होना चाहिए, ये हमारा फोकस होगा. इतना डीप हमको नहीं जाना है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, बहुत ही कंसेप्चुअल वे में पढ़ेंगे ताकि साइंस सब्जेक्ट को आपको रटना ना पड़े. ओके, सो जितनी कोशिश होगी उतना आंसर प्रैक्टिस करते जाएंगे. प्लस जो भी आपके क्वेश्चन पेपर्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंसिडर करके पर्टिकुलर टॉपिक से जो भी प्रोबेबल क्वेश्चंस आपके फॉर्म हो सकते हैं उनको भी हम साइमल्टेनियसली डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, सो ये तो हुई कि साइंस से कोई डरने वाली बात नहीं है, बट व्हाई कांट यू स्किप साइंस. अब क्या होता है कि पहले तो होता था कि स्टूडेंट्स साइंस के नाम से ही डर जाते हैं, है ना, बट साइंस के नाम से डर जाते हैं और फिर उसके बाद कुछ टॉपिक्स जो किसी भी टॉपिक में थोड़ा भी कुछ नहीं समझ में आता है तो वो पूरा टॉपिक ही स्किप कर देते कि हम दूसरे यूनिट्स में उसको कवर कर लेंगे, है ना. और ग्रेजुअली ऐसे करते करते क्या होता है, एक एक टॉपिक स्किप करते करते पूरी साइंस ही स्किप हो जाती है. ठीक है, लेकिन दैट्स नॉट अ गुड आइडिया इफ़ यू वांट टू गेट अ गुड स्कोर इन योर मेंस एग्ज़ाम. क्यों? क्योंकि आपका जो प्रीवियस पैटर्न था, जो मेंस एग्ज़ाम का प्रीवियस पैटर्न था आपका, उसमें क्या था
जो साइंस सब्जेक्ट था आपका वो पेपर थर्ड में 2 पार्ट थे, पेपर थर्ड का फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। सो जो पेपर थर्ड का सेकेंड पार्ट था आपका, इट वॉज कंसिस्ट ऑफ साइंस, टेक एंड एनवायरमेंट। ठीक है, तो पेपर थर्ड का एक हाफ पार्ट था, उसमें आ रहा था आपका साइंस, टेक एंड एनवायरमेंट, एंड दिस साइंस प्लस टेक प्लस एनवायरमेंट, दिस होल was carrying 150 marks. ओके, साइंस प्लस टेक प्लस एनवायरमेंट पूरा 150 मार्क्स आपका कैरी कर रहा था, और उसमें भी ये डिफाइंड नहीं था कि साइंस पोर्शन से या टेक पोर्शन से या एनवायरनमेंट पोर्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले। तो अगर बच्चा साइंस के किसी एक सब्जेक्ट से एक टॉपिक स्किप भी कर देता है तो उतना ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो दूसरे टेक या एनवायरनमेंट के पोर्शन से कवर हो जाता था, क्योंकि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थे। बट द सिनेरियो इज़ नॉट द सेम। करेंट पैटर्न क्या है हमारे पास? जो आपका पेपर थर्ड है, पेपर थर्ड के 2 पार्ट होते थे, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। अब वो हटा के पेपर थर्ड इज कंसिस्ट ऑफ टोटल 10 यूनिट्स। ओके, ये टोटल 10 यूनिट्स हैं आपकी, एंड दीज 10 यूनिट्स बिलोंग टू साइंस, टेक एंड एनवायरनमेंट। ओके, और इसमें जो 10 यूनिट्स हैं उसमें आपकी फर्स्ट यूनिट इज़ योर फिजिक्स, सेकेंड यूनिट इज़ योर केमिस्ट्री एंड थर्ड यूनिट इज़ योर बायोलॉजी। ओके, और इसके अलावा बाकी टेक, एनवायरनमेंट, डिसीजेस से रिलेटेड है बाकी यूनिट्स। ठीक है, तो ये तो साइंस के सब्जेक्ट की बात हो गई कि हमारा साइंस जो है वो पार्ट्स में नहीं है, अब होल पेपर 3 जो है वो 10 यूनिट्स में डिवाइडेड है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात अगर हम करें तो ईच यूनिट कैरी 30 मार्क्स। ये क्लियरली मेंशन्ड है आपके मेंस के सिलेबस में कि पेपर थर्ड की यूनिट 10 में से ईच यूनिट कैरीज 30 मार्क्स। तो नाउ अब ये हमारे पास श्योर है कि फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायो से, एनवायरनमेंट से, या जो भी और आपके बाकी यूनिट्स हैं इस पेपर की, उसमें से 30 मार्क्स की एक यूनिट में से आना ही आना है क्वेश्चंस। सो अब आपको इम्पोर्टेंट समझ में आया होगा कि अब अगर आप किसी एक सब्जेक्ट को साइंस के स्किप करते हो, डर के कारण, कुछ भी रीज़न हो, समझ में नहीं आया, जैसा भी हो, सो यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर अ गुड मार्क्स एंड योर मेंस विल नॉट बी क्लियर्ड। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, साइंस के नाम से बिल्कुल भी डरेंगे नहीं, बहुत ही कंसेप्चुअल वे में मैं आपको कोशिश करूँगी पढ़ाने के लिए, एंड डेफिनेटली यू विल स्कोर अ मिनिमम ऑफ गुड स्कोर। 200 मार्क्स तो हमको स्कोर करने ही हैं आउट ऑफ 300। ओके, सो अब सिनेरियो जो करेंट पैटर्न है हमारा, उसमें ऐसा है कि आप किसी भी यूनिट को या किसी भी टॉपिक को छोड़ के नहीं जा सकते हो, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, सो आई होप नाउ आपको समझ में आया होगा कि हाउ क्रूशियल इज़ टू स्टडी ऑल द यूनिट्स ऑफ पेपर नंबर 3, दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, सो ये जो क्वेश्चंस हैं, दीज आर सम ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम योर मेंस एग्जामिनेशन दैट इज ऑफ ईयर 2020, है ना। सो हमको साइंस सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज तो पढ़ना ही है, और टॉपिक वाइज पढ़ने के साथ साथ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करनी है, प्लस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के साथ साथ हम जो भी प्रोबेबल क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं, है ना, उनको भी हमको साइमल्टेनियसली डिस्कस करते चलना है ना। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे
ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें, सो क्या क्या हमसे पूछा था, न्यूक्लियर एनर्जी पे क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज न्यूक्लियर एनर्जी। तो अब वो क्या करता है, ये 3 मार्कर क्वेश्चन था आपका, है ना। अब वो इसको 5 मार्कर में ले जाके इसके साथ इसके एप्लीकेशंस पे जा सकता है ना, कि न्यूक्लियर एनर्जी की एक तो डेफिनेशन और साथ में उसकी एप्लीकेशंस पूछ सकता है। और की डेफिनेशन पूछी है, इसके मार्क्स बढ़ा के आपको नेक्स्ट टाइम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ पूछ सकता है कि किस मेटल का कौन सा और होता है ना। कॉजेटिव एजेंट ऑफ डेंगू फीवर पूछा है। उस टाइम पे डेंगू फीवर काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि काफ़ी फैला हुआ था डेंगू फीवर, तो कॉजेटिव एजेंट पूछा है डेंगू फीवर का। ऐसे किसी भी डिसीज़ का कॉजेटिव एजेंट पूछ सकता है और कॉजेटिव एजेंट के साथ साथ उसका वेक्टर भी पूछ सकता है, जहाँ पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एक डिसीज़ का कॉजेटिव एजेंट और वेक्टर दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। देन फुल फॉर्म्स पूछे गए हैं आपसे, NPCDCS, दैट इज़ योर नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़, कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ एंड स्ट्रोक। सो जो भी डिसीज़ेस से रिलेटेड गवर्नमेंट हेल्थ प्रोग्राम्स लॉन्च हुए हैं उनके बारे में जब उसका फुल फॉर्म पूछा है तो आगे और भी उनसे क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस IUCN UNEP के फुल फॉर्म पूछा है, सो ये भी कंसेप्ट ऑफ एंटी साउंड फिजिक्स का क्वेश्चन है। ओके, सो साउंड से जो भी और भी टर्मिनोलॉजी रिलेटेड है वो आपसे क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2022 पूछा है क्योंकि एग्ज़ाम हमारा अभी रिसेंटली 2022 में ही हुआ था, तो उस ईयर का नेशनल साइंस डे की थीम पूछी। अब साइंस या आपको जो पेपर नंबर 3 है उसमें एनवायरनमेंट भी है, सो एनवायरनमेंट से रिलेटेड एनवायरनमेंट डे और वाटर डे, जो भी उससे रिलेटेड डेज हम सेलिब्रेट करते हैं उन सब की थीम वो पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज फिनोमिनन ऑफ लूमिंग पूछा है, सो इधर पे लाइट से रिलेटेड जो भी फिनोमिनन है आपके, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, मिराज फॉर्मेशन जो होता है वो सारा इसमें पूछ सकता है, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियर फिजन पूछा है तो न्यूक्लियर फ्यूजन भी पूछ सकता है और इसके एप्लीकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड केमिस्ट्री से आपका VACA पार थ्योरी एंड हुंड्स रूल पूछा है, सो आपको इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन पे जाना पड़ेगा, ठीक है। ये सब नाम सुन के ना देखो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, ये सिर्फ देखने के लिए ये डेंजरस लगते हैं, बट जब हम इनको कंसेप्चुअल वे में पढ़ेंगे आपको ईजिली जब ये समझ में आ जाएगा तो सारा कुछ ईजी हो जाएगा और आप ईजिली इसको वाइंड अप कर पाएंगे, ठीक है। आपको इस बार कुछ भी टॉपिक स्किप करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। एड्स पूछा है, तो एड्स का कॉज क्या होता है, HIV वायरस होता है। सो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, HIV वायरस का स्ट्रक्चर वो आपसे पूछ सकता है। अब अगर HIV वायरस पूछा है सो कोरोना वायरस काफ़ी न्यूज़ में था, ठीक है, तो कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन पूछ सकता है। देन माइटोसिस सेल डिवीजन पूछा है, सो यहाँ पे आपको मियोसिस आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम कोई भी 3 मार्कर में मियोसिस की एक पर्टिकुलर स्टेज के बारे में पूछ सकता है, ओके। सो ऐसे जो भी क्वेश्चंस आपके फॉर्म हो सकते हैं हम उनकी साथ साथ प्रैक्टिस करते चलेंगे कि क्या क्वेश्चंस फॉर्म हो रहे हैं और कैसे हमको उनका आंसर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, इम्यून सिस्टम एंड इनेट इम्यूनिटी पे क्वेश्चन आया है क्योंकि बायोलॉजी सब्जेक्ट में आपके जो ह्यूमन सिस्टम्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन में। सिस्टम से बहुत क्वेश्चन आते हैं एंड जब से ये कोविड आया था तब से इम्यूनिटी के बारे में तो सब लोग जानने लगे, है ना। सो इस बार उसने इम्यूनिटी पे क्वेश्चन पूछ लिया है। सो इस पे अब नेक्स्ट टाइम आपको क्या, वैक्सीनेशन भी जो है वो हम इम्यूनिटी के अंदर ही पढ़ते हैं, है ना। तो वैक्सीनेशन पे इजीली क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। सो ये जो भी क्वेश्चंस हैं हमारे, ये हम साथ साथ देखते चलेंगे कि क्या क्या
फॉर्म हो सकते हैं क्वेश्चंस। ओके, सो अब साइंस में ऐसा है कि टॉपिक्स नेम्स ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने में डर लगता है, लेकिन जब कोई पढ़ा देता है ईजिली, और अगर ईजिली वो हमारे माइंड को समझ में आ जाता है तो वो चीज़ बहुत ईजी हो जाती है हमारे लिए। ओके, सो दिस वाज अ ब्रीफ फॉर आवर अपकमिंग मेन सीरीज। I hope you will like the sessions, and yeah, I will try my very best. I will try my very best कि आपको एकदम क्रिस्प वे में, कंसेप्चुअल वे में, एंड जो भी जितना भी पॉसिबल ईजीएस्ट वे हो सकता है उस वे में मैं आपको समझाऊंगी कि साइंस से आपको अब बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा और ईजिली आपके टॉपिक्स जो हैं वो सारे कवर हो जाएंगे, प्लस साइमल्टेनियसली हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो एंड इसके अलावा हमारे यहाँ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही बैचेस अवेलेबल हैं, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो सकते हैं। ऑफलाइन बैच के लिए तो आप कोचिंग में आके एक बार विज़िट कर सकते हैं। बैचेस में एडमिशन्स लेने के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, बट देयर आर लिमिटेड सीट्स, 50 सीट्स हैं केवल। एंड ऑनलाइन बैचेस भी आपके अवेलेबल हैं, और आप GLC IAS ऐप को डाउनलोड करेंगे, सो उसमें आपको फ्री कंटेंट भी प्रोवाइडेड है, तो वहाँ से आपको PDF इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों के ही आपको नोट्स मिल जाएंगे, है ना। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग, डू प्रिपेयर वेल, कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग एंड बिलीव इन योर सेल्फ। थैंक यू।